कक्षा 9 के भैया बहनों के लिए काव्य खंड से आज हम लोग अध्यापन कार्य कर रहे हैं। कक्षा 9 के भैया बहनों के लिए आज की कक्षा है हिंदी काव्य खंड का दूसरा पाठ, जिसे वाक के नाम से जानते हैं। इस वाक की कवयित्री हैं ललित। कविता का अध्ययन करें इससे पहले यह अपेक्षित जान पड़ता है कि संबंधित कवि या कवयित्री का कुछ अध्ययन कर लिया जाए, ताकि उनके बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनके जीवन वृत्त के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि कवयित्री ललित, जिन्हें लल्ला, ललेश्वरी जैसे कई नामों से जाना जाता है, आपका जन्म 1320 में कश्मीर के पंपोर गांव के अंतर्गत हुआ। कश्मीरी काव्य की क्यारियों को सजाने वाली ललेश्वरी का जन्म 1320 में कश्मीर के पंपोर गांव के अंतर्गत, ये गांव का नाम है, इसी गांव के अंतर्गत हुआ था। जनभाषा का उपयोग करके अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करने वाली आधुनिक युग की एक ऐसी कवयित्री हैं ललेश्वरी, जिन्होंने जनभाषा का उपयोग किया है और उस जनभाषा में ये जन को जीतने का काम कर पाई है, उसमें इनको सफलता मिल पाई। सीधी साधी इनकी शैली है। इनकी काव्य शैली वाक के नाम से जानी जाती है। जैसे कबीरदास हैं, उनके पद को शबद, शाखियां आदि नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ललेश्वरी की वाक काव्य शैली हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रख्यात है, बहुचर्चित। धार्मिक आडंबरों का विरोध करना इस भक्तिकालीन कवयित्री का उद्देश्य रहा। इसके अतिरिक्त आडंबरों पर इन्होंने तो दृष्टिपात किया ही, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के ऊपर भी इन्होंने अपने वाक रचे। जिस प्रकार कबीरदास ने इस मायालोक में फैले अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए अपने ज्ञान का प्रकाश बिखेरा, ठीक उसी प्रकार कश्मीर की काव्य कार्यों को कांतिमय करने वाली ललेश्वरी और ललित ने धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए अपनी सीधी जीवन शैली से लोगों को परिचित कराने का काम किया तथा मानव जीवन में जो भटकाव के पड़ाव होते हैं, उन पड़ावों का विस्तार से अध्ययन किया है। इनके 4 वाक इसमें हम पढ़ेंगे। 4 में ये वाक संख्या 1 है। वाक्य संख्या 1 आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों की विफलता का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है कि कवयित्री के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे थे, वो प्रयत्न विफल क्यों हो गए, किन कारणों से मनुष्य अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसके जीवन पथ पर कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इसका वर्णन करके लेखक या कवि अपने पाठकों को ये बताना चाहते हैं कि पाठक अपने जीवन की उन कठिनाइयों से बचे जिसका शिकार लेखक हुआ। हमें सचेत करने के लिए, हमें सजग करने के लिए, हमें जीवन मार्ग की कठिनाइयों से बचने के लिए कवयित्री ने ऐसा किया है। और वाक संख्या 1 में उन्होंने बताया है कि रस्सी कच्चे धागे की
खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। हर आदमी यह काम करता है, निरंतर करता है, रस्सी कच्चे धागे की, यानी यह मानव शरीर कैसा है, कच्चे धागे की रस्सी के समान है। कच्चे धागे की रस्सी यानी जो कभी भी टूट जाए। कच्चे धागे की रस्सी बहुत कमजोर होती है, उसके टूटने की पल पल संभावना होती है। इसलिए इस जीवन को बहुत सारे कवियों ने कहा है कि यह जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, यह जीवन क्या है, नश्वर है। कबीरदास ने भी कहा, यह संसार झाड़ और आखड़, आग लगे जल जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना। ठीक उन्हीं भावों को लेकर ललाटे ने भी यहाँ बताने का प्रयास किया है कि यह शरीर जो है, मानव शरीर जो है, वह कच्चे धागे की रस्सी के समान है, जो कभी भी टूट सकती है। और उस कच्चे धागे की रस्सी से हम अपनी जीवन नौका को खींच रहे हैं निरंतर। आप कल्पना कीजिए, एक तो रस्सी कच्चे धागे की, और उसे हम अपनी जीवन नौका को खींचने का प्रयास करते हैं। इस जीवन को उस नौका के द्वारा, उस कच्ची जो रस्सी है, कच्चे धागे की जो रस्सी है, उससे इस जीवन नौका को भवसागर के पार उतारना चाहते हैं। अब रस्सी कभी भी टूट सकती है, नौका, हम जीवन को पार उतारने के लिए नौका खींच रहे हैं भवसागर में, और जल निरंतर उस कच्चे धागे की रस्सी पर पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि रस्सी कच्चे धागे की हो और वह रस्सी जल में भीग रही हो, उस पर जल बूंदें पड़ रही हो, तो फिर उस रस्सी की आयु और कितनी कम हो जाती है। अब वह कभी भी टूट सकती है। यह मानव क्या है, उसी तरह पानी के बुलबुले के समान है, कागज की पुड़िया के समान है, जो कभी भी तिरोहित हो सकता है, समूल नष्ट हो सकता है। हमें इस नश्वर शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सीख है कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की रस्सी से सीधी सी बात है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कहती है कवयित्री कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से इस जीवन नौका को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा, भगवान की कब कृपा दृष्टि मुझ पर होगी, ये कहना मुश्किल है। भक्त का दायित्व तो केवल भक्ति तक सीमित है। हम अपने कर्म को करते चलें, ईश्वर कब उसका पारितोषिक देगा, प्रतिफल देगा, ये कहना मुश्किल है। और अनिश्चितताएं इतनी अधिक हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे धागे की रस्सी पर पानी टपक रहा है। कब टूट जाएगी रस्सी, कब हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। इसलिए जी में उठती रहा हूं, घर जाने की चाह है घेरी। मन में अनिश्चितताओं का एक बवंडर उठ रहा है, चारों तरफ निराशा का निबिड़ जाल दिखाई दे रहा है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विफल हो रहे हैं, या हमारी सफलता संभावनाओं के घेरे में है। इसलिए इसके अगर हम विभिन्न रूपों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह मानव जीवन नश्वर है। मनुष्य अपना कर्म ईमानदारी से करे तो सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता हमारे हाथ की चीज नहीं है। हम अपना प्रयास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सफलता तो किसी दूसरे के हाथ में है। कर्म करना हमारे हाथ की बात है। हम निरंतर अबाध्य गति से अपने कर्म पथ पर आरूढ़ होकर चलते रहें, अपने जीवन की यात्रा के पथ पर चलें। एक न एक दिन हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी, अपने जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। आज इतना ही।